वो नहीं चाहता था कि तुम गुस्सा करो। ज़हन बहुत ही हसास बच्चा है। वो तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। जरा सा तुम भी उसके दिल का ख्याल रख लो। जी दादी। चले जोया? नहीं तुम रहने दो, मैं अपनी दोस्त को कॉल करके बुला लूंगी। मैं छोड़ा था हूँ। मैं चली जाऊंगी, तुम रहने दो। तुमने तो मुझे कहा था कि यूनिवर्सिटी छोड़ के आना है। अब मैं खुद कह रही हूँ कि जाके सो जाओ, आराम करो। ये ख्याल आपको पहले नहीं आया? अरे बेटा, नहीं आया पहले ख्याल, क्यों बहस किए जा रहे हो? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ज़ैन भाई, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मामू आपको बुला रहे हैं, जल्दी आए। जी, वो आपने बुलाया था? हाँ ज़ैन, हाँ बात करनी है तुमसे। जी। ये बताओ कि नौकरी का क्या करना है? वो सीवी दिया कुछ दोस्तों को, तो वो बता देंगे। हाँ लेकिन ये वाली नौकरी जाने की वजह क्या थी? वो परफॉर्मेंस। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी? नहीं, मैं नहीं मान सकता। अब वो असल में ऑफिस में काम करते करते सो गया था। वो क्यों? घर में नींद पूरी नहीं होती। जोया रात को पढ़ती है तो लाइट ऑन रहती है और मुझसे लाइट में सोया नहीं जाता, और दिन भर किचन में काम करता था तो थक जाता था। अल्लाह की पनाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बेटू, आज तुम्हारी अम्मी की सालगिरह है। ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं उन्हें फेसबुक पे विश भी कर चुका हूँ। लेकिन उसे लग रहा है कि मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। अब वो जब स्कूल से आएगी तो हम उसको सरप्राइज देंगे। अब्बू, अम्मी को अच्छी तरह पता है कि आप भूल नहीं सकते। वो एक्टिंग कर रही हैं और आप भी एक्टिंग कर रहे हैं, और जब हमेशा की तरह आप उन्हें सरप्राइज देंगे तो वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे वो कोई असल का सरप्राइज है। इतना फेक लगता है आप दोनों का ये बर्थडे सरप्राइज वाला गेम। बेटा जी, इसी को सेटिंग बनाना कहते हैं। अब चल मेरे साथ, केक लेके आते हैं। चला। पहले ही शक था मुझे तो यही बात होगी। आपको कैसे शक था? बेटा, पूरी रात जागोगे तो यही होगा ना। ऊपर से तुम्हारी बीवी के नखरे खत्म नहीं होते। निकाल दिया ना तुम्हें कल रात कमरे से बाहर उसने। अम्मी, वो गुस्सा थी इसलिए। और खिलाओ उसको पिज्जे। तुम तो उसके आगे पीछे चले जा रहे हो, और वो कोई कसर नहीं छोड़ती तुम्हारी इज्जत नफ्स मजरू करने में। अम्मी, ऐसी भी बात नहीं है, वो नाराज है। नाराजगी में तो सब कुछ चलता रहता है। बस अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। जोया की वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। अब मैं उससे बात करूंगी और दो टोक लहजे में बात करूंगी। अम्मी, आप प्लीज कुछ मत कहिएगा। क्यों ना कहूँ? हाँ, तुम्हारे काबू में तो वो आती नहीं है। हद होती है हर बात की। अरे वो कह रहा है ना कि बात करेगा। आपको लगता है ये बात कर सकेगा? मैं कह रहा हूँ मैं बात कर लूंगा अम्मी, बस प्लीज आप कुछ मत बोलिएगा। ठीक है, जाओ करो बात। आज शाम से वो मुझे किचन में चाहिए। अब घर की सारी जिम्मेदारियां वो संभालेगी। बस, बहुत गुजार ली उसने जिंदगी अपनी मर्जी से। मगर वो तो मैं चाहता था कि वो घर के काम मत करे। तुम फालतू बातें करना बिल्कुल बंद कर दो ज़ैन। जाके उससे बात करो, कहो उससे आज शाम से वो किचन में आए, वरना मैं खुद करूंगी उससे बात। अच्छा, मैं करता हूँ। कर लेना तुम बात उससे, समझे?